हेलो हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के ऊपर। और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में काफी तगड़ी गिरावट देखने को मिली है, जिसके पीछे रीजन ये था कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक जजमेंट निकाला था कि इसके कंपटीशन में एक और कंपनी को यहाँ पे खड़ा किया जाए और इनके पास से वॉल्यूम थोड़े से कम कर लिया जाए, जिसकी वजह से यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिली थी। आप देखेंगे तो आज के दिन में जो इसमें क्लोजिंग हुई है वो करीब 124 रुपये 80 पैसे पे होती हुई दिखी है। पिछले एक महीने के अंदर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे करीब 18% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। 6 महीने की बात करूंगा तो आपको 11% के आसपास की गिरावट दिखेगी। एक साल में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे 19% की गिरावट दिखाई दे रही है और पिछले 5 साल में आप देखेंगे तो 129% का जबरदस्त रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को कमा के यहाँ पे दिया है। अगर मैं बात करता हूँ न्यूज की तो आप देखेंगे संजीव भसीन जी इन दो शेयर्स के ऊपर बहुत ही पुलिश है। आईएक्स के बारे में बात करूं तो आईएक्स में आप देखेंगे तो एफआई ने यहाँ पे जो बाइंग करी थी वो करीब 300 रुपए के आसपास बाइंग करी थी और अभी आज की रेट में 125 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो जिसकी वजह से इनको यहाँ पे ये लगता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पे 50% के आसपास का रिटर्न आईएक्स से कमा सकते हैं। स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट व्यू में, जहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि आपको डेली बेसिस पे कुछ कुछ वीडियोस बना के देता रहूं, ताकि आप उन वीडियोस को देखें और वीडियोस को देखने के बाद आपको यहाँ पे एनालिसिस आपको समझने में, आपको मार्केट में क्या ट्रेड लेना है वो समझने में हेल्प मिलेगी। तो अगर आप अब मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही आप इसका नोटिफिकेशन बेल भी जरूर क्लिक करिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी से उस वीडियो को देख पाएं। अब मैं बात करता हूं इसके मार्केट कैप पे, तो आप देखेंगे 11,114 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप दिखाई देगा। पी रेशियो देखेंगे तो करीब 38 के आसपास का है। डिविडेंड यील्ड की बात करूंगा तो 0.79% है। डेट इस कंपनी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो पिछले एक साल में करीब 34.19% के आसपास की सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करता हूं तो प्रॉफिट ग्रोथ आपको 41.70% दिखाई देगा। आरओई की बात करूंगा तो 50.10%, बहुत ही जबरदस्त नंबर आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे ही आरओसी की बात करूंगा तो 65.12% आपको दिखाई दे रहा है। तो कोई भी बड़ा इन्वेस्टर, कोई भी जो एफआईडीआईज है वो बाइंग करते हैं तो अपना आरओई और आरओसी की जो परसेंटेज है उसको देख के ही बाइंग करते हैं। अगर वो परसेंटेज आपकी 20 या 30 से ऊपर की दिखाई देती है तो उनको बाइंग करने में बहुत आसानी होती है और वो अच्छा एक इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए करके रखते हैं। अगर बात करूंगा प्रमोटर होल्डिंग की तो यहाँ पे 0% प्रमोटर होल्डिंग दिखाई दे रही है। फेस वैल्यू शेयर की 1 रुपए के आसपास की है। अगर आप देखेंगे तो बुक वैल्यू आपको यहाँ पे 8 रुपए 80 पैसे दिखाई देता है और कैश इन हैंड अगर आप देखेंगे तो 232 करोड़ के आसपास कैश इन हैंड अवेलेबल दिखाई दे रहा है। अगर बात करेंगे इसके प्रोज एंड कॉन्स पे तो प्रोज में आप देखेंगे तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। दूसरा है कंपनी हैज डिलीवरिंग गुड प्रॉफिट ग्रोथ of 19.1% CAGR over last 5 years. Company has good return on equity. Track record 3 years for ROE is 43.7%. Company has maintaining healthy dividend payout जो कि है 48.6%। वहीं कॉन्स की बात करूंगा तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 14.2 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू मैंने आपको बताया था 8 रुपए 80 पैसे के आसपास का है, वहां से आज की डेट में 14 रुपए के आसपास 14 टाइम्स ऊपर शेयर प्राइस चल रहा है। वर्किंग कैपिटल डेज आप देखेंगे तो इंक्रीज हुए 343 दिन से बढ़ -343 डेज से बढ़ के आप देखेंगे तो 87 डेज हो चुके हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ क्वार्टरली रिजल्ट पे तो सेल्स में आप देखेंगे तो मार्च 2020 में 69 करोड़ के आसपास की सेल्स हुआ करती थी, जो कि वहां से इंक्रीज होकर 107 करोड़ हो चुकी है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखेंगे तो 54 करोड़ से इंक्रीज होकर 93 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। अगर बात करेंगे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, सॉरी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो 59 करोड़ से इंक्रीज होकर यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट डबल के आसपास हो चुका है, जो कि आप देखेंगे तो 110 करोड़ आपको दिखाई देगा। और वहीं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करता हूं तो मार्च 2023 में आप देखेंगे तो 83 करोड़ के आसपास का यहाँ पे नेट प्रॉफिट इन्होंने दिखाया था। अगर मैं बात करूंगा एनुअल मोड पे तो एनुअल मोड पे आप देखेंगे पिछले 10 साल में ये कंपनी ने बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। 60 करोड़ से सेल्स इंक्रीज करके 401 करोड़ के आसपास ले जा चुके हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 41 करोड़ से इंक्रीज होकर 336 करोड़ के आसपास हो चुका है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूंगा तो 48 करोड़ 2012 में हुआ करता था, जो कि आप देखेंगे 2023 में 389 करोड़ हो चुका है। और वहीं कंपेयर करता हूँ पिछले साल से तो 426 करोड़ के मुकाबले आप देखेंगे तो 401 करोड़ डिप देखने को मिल रहा है हर पैरामीटर पे। 366 करोड़ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम होकर 336 करोड़ हो गया। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखेंगे तो 400 करोड़ से कम होकर 389 करोड़ हो गया। और वहीं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 303 करोड़ से कम होकर 293 करोड़ हो चुका है। अगर मैं बात करूंगा बैलेंस शीट पे
तो बोरिंग्स आप देखेंगे तो इसकी करीब 14 करोड़ के आसपास की है, जो कि बहुत ही नॉर्मल है। ये कभी भी पे करके इमीडिएटली पे आउट कर सकते हैं, क्योंकि इनका कैश ऑलरेडी इन हैंड काफी अच्छा है। एसेट्स की बात करूंगा तो 333 करोड़ से कम होकर आप देखेंगे तो 120 करोड़ रह गया है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा चिंता का विषय है। अगर बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, तो आप देखेंगे एफआई ने अपनी होल्डिंग यहाँ पे बहुत कम कर ली है। जून 2020 में इनकी जो होल्डिंग होती थी वो करीब 31.25 करोड़ 25% के आसपास हुआ करती थी, जो कि कम होकर 17.88% रह गई है। डीआई की बात करूँ तो यहाँ पे डीआई का इंटरेस्ट भी कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। 33.77% से कम होकर 21.53% हो चुका है। वहीं पब्लिक की बात करूँ तो 34.59 से बढ़ के आप देखेंगे तो 60.32% हो चुका है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे जैसे प्राइस गिर रहा है, पब्लिक इसमें बाइंग इंटरेस्ट इंक्रीज करती चले जा रही है। और आप देखेंगे तो क्वार्टर बाय क्वार्टर जो रिटेल का इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। हालांकि पिछले एक क्वार्टर में आप देखेंगे माफ कीजिएगा, आप देखेंगे तो 62.49% से कम होके 60.32% रह गए। अब अगर मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट के ऊपर, तो आप देखेंगे चार्ट पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है जो कि 116.30 पैसे पे है। 116 का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। 116 का लेवल जो है वो उसको तोड़ के नीचे जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा कहने के पीछे रीजन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जब ये इस जगह पे ये आया था, तो यहाँ पे इसने करीब 1-1.25 महीना बिताया था। 5 वीक इसी लाइन के आसपास इसने ट्रेड किया। ट्रेड करने के बाद ऊपर की तरफ गया। ऊपर की तरफ जाने के बाद दोबारा से इस लाइन को टेस्ट करने आया, जो कि पहले एक सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल था, वो अब सपोर्ट लेवल के तौर पे उसने काम किया। और सपोर्ट लेवल ने वहां पे अच्छा सपोर्ट दिखाया, और सपोर्ट दिखाने के बाद आप देखेंगे तो करीब 300 रुपए के लेवल तक ये जाता हुआ दिखाई दिया था। अब दोबारा से वहां से गिरावट दिखा के नीचे की तरफ आया। ऑलरेडी 116 रुपए का लेवल इसने उस दिन टेस्ट किया था 5 जून के दिन। 5 जून के दिन इसने जब टेस्ट किया, उसके बाद यहाँ पे दोबारा से बढ़त देखने को मिली, करीब 116 से 132 रुपए तक गया था। और फिर दोबारा से इसमें प्रेशर देखने को मिला, और प्रेशर देखते हुए आप देखेंगे तो आज की डेट में 124 रुपए 65 पैसे पे इसने क्लोजिंग दी है। तो ये चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ वीकली बेसिस पे। अगर मैं ये चार्ट को डेली बेसिस पे कन्वर्ट करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये चार्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे भी गिरावट आई थी। फिर गिरावट दिखाने के बाद एक ऊपर की तरफ बुल रन आया था, और अच्छा इसने यहाँ पे रिकवरी दिखाया था। फिर दोबारा से आप देखेंगे तो इस दिन आपको यहाँ पे करीब करीब 8.25% की गिरावट देखने को मिली थी। अगले दिन आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे 10% के आसपास की गिरावट दिखाई गई थी। तो अगर अब इस शेयर में आपको कोई भी बाइंग करनी है तो मेरी तरफ से सजेशन ये है कि आप थोड़ा सा वेट और करिए। अगर ये शेयर आपको 116 रुपए के आसपास आता हुआ दिखता है, और यहाँ से वो सपोर्ट लेके दिखाई देता है कि सपोर्ट ले रहा है और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो आप इसमें डेफिनेटली बाइंग कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि शॉर्ट टर्म गेन के लिए आप इसमें बिल्कुल मत जाइएगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म में कुछ करना है तो अभी आप इन्वेस्ट करिए, और आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपना जो भी आपका पोर्टफोलियो का वॉल्यूम है उसका 10% अमाउंट ही आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। आप इसमें ज़्यादा मोटा अमाउंट मत लगाइएगा, क्योंकि ये शेयर कुछ पता नहीं है कि कहाँ तक जाएगा और कहाँ तक ये नीचे की तरफ गिरावट दिखा सकता है। हाँ, अगर आप 10% लगाते हैं और 10% लगाने के बाद आप इसको होल्ड करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे, अच्छा रिटर्न यहाँ पे ये शेयर कमा के दे सकता है। तो अगर आपको इसमें कोई भी ट्रेड लेना हो तो अपने एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद आप इसमें डिसीजन ले सकते हैं। तो मेरी तरफ से ये है कि अगर आपको यहाँ पे बाइंग आती हुई दिखाई देती है, 116 रुपए के लेवल से ये सपोर्ट लेता हुआ दिखता है, तो सबसे पहला टारगेट जो मेरे को दिखाई देता है वो दिखाई देता है आपका यहाँ पे 135 रुपए के आसपास। 135 रुपए का लेवल ये मेरे को उम्मीद है कि यहाँ पे ये एक बार जरूर टेस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो एक गैप है, और ये गैप फिल करना इसके लिए बहुत जरूरी है। तो अगर यहाँ पे आपको 116 रुपए के लेवल पे जाता हुआ दिखाई देता है और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करता दिखता है, तो आप इसमें बाइंग करिए। पहले टारगेट आपका, पहला और लास्ट टारगेट आपको मैं 135 रुपए का ही दे रहा हूँ। 135 रुपए का लेवल अगर आता है तो उसके बाद मैं दोबारा से आपको वीडियो बना के बताऊंगा कि ये और आगे कहाँ तक जा सकता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके और कौन से शेयर्स हैं जिसके ऊपर मैं वीडियो बना के आपको दे पाऊँ। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही।